इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है, अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB बोर्ड द्वारा 19 सितंबर से 4th ग्रेड एग्जाम शुरू होने जा रहे हैं। इस बीच आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, जून 2025 में आपको मालूम होगा अधीनस्थ बोर्ड द्वारा टोटल 21 एग्जाम आयोजित करवाए गए थे, जिसमें से 19 एग्जाम आपके NHM के थे और 2 एग्जाम, जिसमें एक तो आपका था पशु सहायिका और दूसरा जो आपका है वो अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम था। तो इन सभी परीक्षाओं में पूछे गए जीके, कंप्यूटर साइंस और हिंदी, क्योंकि ये चारों सब्जेक्ट आपके 4th ग्रेड में भी है, तो वो सभी चारों सब्जेक्ट में पूछे गए MCQ प्रश्नों के बारे में इस सीरीज में मैं आपसे बात करूंगा, जिसमें मैं टोटल आपको 21 पेपर सॉल्व कराऊंगा। जिसमें आज पेपर फर्स्ट की बात कर रहा हूं, जिसमें मैं आपको बात करने जा रहा हूं NHM का ANM एग्जाम। उसमें पूछे गए जीके, कंप्यूटर साइंस और हिंदी के क्वेश्चन के बारे में चर्चा करूंगा, क्योंकि 4th ग्रेड एग्जाम में भी प्रश्नों का लेवल आपका यही रहने वाला है जो कि इन परीक्षाओं में पूछा गया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये डेली क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर पूछें, क्योंकि आपका दो ही काम है, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करोगे, कमेंट करोगे, तभी हमें पता चलेगा कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही है और हम आपके लिए एग्जाम तक ये सीरीज कंटिन्यू रख सकते हैं। बस आपका सपोर्ट हमें चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने, राजस्थान की पश्चिमी सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा किस बल द्वारा चलाया गया था? आपके पास ऑप्शन था सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल या भारत तिब्बत सीमा पुलिस। तो राजस्थान की पश्चिमी सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा आपको मालूम है हर साल जनवरी माह में आयोजित किया जाता है। तो इसका जो आयोजन है, ये जो ऑपरेशन सर्द हवा है, ये आपके BSF द्वारा चलाया जाता है, यानी कि सीमा सुरक्षा बल द्वारा चलाया जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन है कि जब कोई अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करके नमक, लवण तथा जल प्राप्त होते हैं तो किस प्रकार की अभिक्रिया होगी? देखो, इस सीरीज में आपको साइंस, जीके, कंप्यूटर और हिंदी के क्वेश्चन मिक्स देखने को मिलेंगे, जो कि अधीनस्थ बोर्ड द्वारा पूछे गए हैं, और उनके आंसर भी जो अधीनस्थ बोर्ड ने आंसर की जारी किए उसी के अकॉर्डिंग आपको बताया जा रहा है। तो यहाँ आपके पास ऑप्शन है विस्थापन अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, विघटन अभिक्रिया। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा जब कोई अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करके नमक, लवण तथा जल प्राप्त होते हैं तो ये आपके उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से अर्जित या उपार्जित लक्षण कौन सा है? आंख का रंग, शरीर का आकार, त्वचा का रंग या बालों की प्रकृति। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जो शरीर का आकार है ये आपके अर्जित या उपार्जित लक्षण है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कालाजार प्रोटोजोअल रोग का एक उदाहरण है जो किसके कारण होता है? यानी कि जो कालाजार प्रोटोजोअल रोग है ये किसके कारण होता है आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है एकाइनोकोकस, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, वाइपेस्टिस या लेशमैनियासिस। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा लेशमैनियासिस द्वारा कालाजार प्रोटोजोआ रोग होता है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भी मैं आपको बता देता हूं, 2025 में अधीनस्थ बोर्ड ने जितने भी एग्जाम आयोजित किए हैं जनवरी से लेकर आपके अगस्त तक, उनमें अगस्त और जून में ये 21 एग्जाम, इन परीक्षाओं के में जो क्वेश्चन पूछे हैं वो मुझे अभी तक करवाने हैं, इसलिए वो करवा रहा हूँ। बाकी जनवरी से लेकर मई तक जितने भी पेपर हुए वो मैं आपके ऑलरेडी करवा चुका हूँ। जो कि पटवारी सीरीज में आपको क्वेश्चन करवाए थे वो वही क्वेश्चन है जो कि अधीनस्थ बोर्ड द्वारा जनवरी से लेकर मई 2025 तक पूछे। तो उस प्लेलिस्ट का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो भी प्लेलिस्ट आप जरूर देख लीजिए, क्योंकि 4th ग्रेड एग्जाम में आपके लिए बहुत ही फायदेमंद ये सीरीज रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अंतराकाशी कोशिकाओं द्वारा स्त्रावित पुरुष सेक्स हार्मोन कौन सा है? ऑक्सीटोसिन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, थायरॉक्सिन। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये नॉर्मली जनरल साइंस वाले क्वेश्चन है जो कि आपको भी पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कार्यवाही या रक्षा तंत्र का हिस्सा है और यह स्वैच्छिक क्रियाओं की तुलना में अधिक तेजी से होता है। आपके पास ऑप्शन है संवेदी वेतन, तंत्रिका, संवेदी या प्रतिवर्त। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिवर्त कार्यवाही या रक्षा तंत्र का एक हिस्सा है और यह स्वैच्छिक क्रियाओं की तुलना में अधिक तेजी से होती है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, CPR की फुल फॉर्म क्या होती है? कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, कार्डियोपल्मोनरी
रेस्पिरेशन, कार्डियक पल्स रेट या कार्डियक पल्स रिससिटेशन। तो इसमें आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। CPR की फुल फॉर्म होती है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रेबीज को किसके नाम से भी जाना जाता है और ये एक वायरल बीमारी है जो किसके कारण होती है? आपके पास ऑप्शन है हाइड्रोफोबिया, लाइसा वायरस टाइप फर्स्ट, हाइड्रोफीलिया, लाइसा वायरस टाइप सेकंड, हाइड्रोफोबिया, प्लाज्मोडियम वायरस टाइप फर्स्ट, हाइड्रोफीलिया, प्लाज्मोडियम वायरस टाइप सेकंड। तो आपको मालूम है रेबीज रोग है, कुत्ते के काटने से होता है, बिल्ली के काटने से भी होता है, लेकिन ज़्यादातर ये रोग है वो आपके कुत्ते के काटने से ही होता है। तो इस वजह से आपका जो रेबीज है इसको आप हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जाना जाता है। हाइड्रोफोबिया, अब आप जब ऑप्शन में देखोगे तो ए में भी हाइड्रोफोबिया है और सी में भी हाइड्रोफोबिया, यानी कि ये तो कंफर्म हो गया ए और सी में से आंसर होगा। अब ये एक वायरल बीमारी है जो किसके कारण होती है? तो ये आपकी वायरल बीमारी लाइसा वायरस टाइप फर्स्ट के कारण होती है। इसका मतलब ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ना कि प्लाज्मोडियम वायरस के कारण। तो इसका मतलब जो आपको रेबीज से हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जाना जाता है, ये एक वायरल बीमारी है और ये लाइसा वायरस टाइप फर्स्ट के कारण होता है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जीके से पूछा गया है कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है? हैदराबाद, कोलकाता, नई दिल्ली, मुंबई। तो राष्ट्रीय पोषण संस्थान का मुख्यालय आपके हैदराबाद में स्थित है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पानी का क्लोरीनीकरण पीएच किस पर सबसे प्रभावी होता है क्योंकि इस पीएच पर हाइपोक्लोरस एसिड बनता है? आपके पास ऑप्शन है 4, 7, 10, 14। तो आपको मालूम है पीएच की वैल्यू 0 से 7, फिर 7 और 8 से 14, ये तो होती है क्षारीय प्रकृति। 7 के बाद वाली, 7 से पहले वाली होती है अम्लीय प्रकृति और 7 आपकी कौन सी प्रकृति होती है? उदासीन। तो इसका मतलब पानी का क्लोरीनीकरण पीएच उदासीन पर यानी कि 7 पर सबसे प्रभावी होता है क्योंकि इस पीएच पर हाइपोक्लोरस एसिड है वो बनता है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। एक बार कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने पर जर्मनी से संधि वार्ता में भाग लेने के लिए भारत का प्रतिनिधित्व पेरिस में किसने किया? आपके पास ऑप्शन है महाराजा माधो सिंह, महाराणा फतेह सिंह, महाराजा गंगा सिंह, महाराजा शार्दुल सिंह। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने पर जर्मनी से संधि वार्ता में भाग लेने के लिए भारत का प्रतिनिधित्व पेरिस में किया है महाराजा गंगा सिंह ने, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान में सर्वप्रथम स्वदेश का नारा किसके द्वारा उद्घोषित किया गया? स्वामी दयानंद सरस्वती, महाराणा सज्जन सिंह, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में सर्वप्रथम स्वदेश का जो नारा है वो किसके द्वारा उद्घोषित किया गया है? स्वामी दयानंद सरस्वती, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, होली के अवसर पर आयोजित निम्न में से कौन सी जोड़ी सही सुमिलित है? बीकानेर गिंदड़ नृत्य, कोटा नाहन नृत्य, महावीर जी पथमार होली, मेवाड़ कोड़ामार होली। तो नाहन कोटा दे रखा है, ये आपका एकदम सही सुमिलित है होली के अवसर पर, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जोग जलप्रपात, ये देख लीजिए अभी पटवारी में भी पूछा गया था, ये किस नदी पर स्थित है? शरावती, इंद्रावती, साबरमती, हेमावती। तो जोग जलप्रपात है ये आपके शरावती नदी पर स्थित है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ चीनी मिल की स्थापना कहाँ पे की गई थी? भीलवाड़ा, ब्यावर, भोपाल सागर, किशनगढ़। तो मेवाड़ चीनी मिल की जो स्थापना है वो भोपाल सागर में की गई थी, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में सही नहीं है? तो पहला है, ये करीब 81.35 करोड़ लाभान्वित को निःशुल्क खाद्यान्न प्रदान करती है, ये एकदम सही है। ये आने वाले 5 सालों तक चालू रहेगी, ये भी सही है। इसका कुल वित्तीय परिव्यय 11.80 लाख करोड़ रुपए, ये भी सही है। इसका प्रयोग केंद्र और राज्य द्वारा समान रूप से वहन किया जाएगा, ये गलत है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के बारे में जो डी कथन दे रखा है ये आपका गलत है। अगला क्वेश्चन है, गुर्दे में किसका उत्पादन करते हैं जो अस्थि मज्जा में लाल रक्त कोशिका की परिपक्वता को उत्तेजित करता है? एरिथ्रोपोइटिन, ग्लूकेगॉन, इंसुलिन, कैल्सिट्रियोल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुर्दा है
वो एरिथ्रोपोइटिन का उत्पादन करते हैं जो अस्थि मज्जा में लाल रक्त कोशिकाओं की परिपक्वता को उत्तेजित करता है, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। हैजा एक तीव्र अतिसार रोग है, ये किसके कारण होता है? विब्रियो कॉलेरी, विब्रियो फ्लूवियलिस, विब्रियो पैराहेमोलिटिक्स या विब्रियो वल्निफिकस। तो हैजा एक तीव्र अतिसार रोग है और हैजा रोग आप सभी को मालूम है विब्रियो कॉलेरी के द्वारा होता है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनरल साइंस का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य वयस्क शरीर का तापमान है वो कितने डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट होता है? 97.9 डिग्री फ़ारेनहाइट 35 डिग्री सेल्सियस, 98.6 फ़ारेनहाइट 37 डिग्री सेल्सियस, 99.2 डिग्री फ़ारेनहाइट 39 डिग्री सेल्सियस या 99.8 डिग्री फ़ारेनहाइट 40 डिग्री सेल्सियस। तो आप सभी को मालूम है सेल्सियस में शरीर का तापमान 37 डिग्री होता है और जब उसे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करोगे तो 98.6 फ़ारेनहाइट। आपको मालूम है एक फॉर्मूला है F-32/9 इक्वल टू C/5, जहाँ C सेल्सियस है, S और F है आपका फ़ारेनहाइट। तो आप सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो भी ये फार्मूला ले सकते हो, या फिर फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट करना चाहते हो तो भी इस फार्मूले से आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। स्ट्रेप्टोमाइसिन एक दवा है जीवाणु निरोधी, जीवाणुनाशी, रोगाणुनाशी, फफूंदनाशक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्ट्रेप्टोमाइसिन एक जीवाणुनाशी दवा है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। मिशन इंद्रधनुष का शुभारंभ है वो किसने किया और कब किया? विश्व स्वास्थ्य संगठन दिसंबर 2011, सामाजिक कल्याण मंत्रालय दिसंबर 2012, ग्रामीण और शहरी विकास मंत्रालय दिसंबर 2013, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय दिसंबर 2014। तो मिशन इंद्रधनुष की बात करें तो इसका जो शुभारंभ है वो स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दिसंबर 2014 में किया गया, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोसेसिंग के दौरान अभी कंप्यूटर के क्वेश्चन आपके सामने आए हैं, लेकिन उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, क्योंकि आप लाइक करोगे, कमेंट करोगे तभी हमें पता चलेगा कि आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है और एग्जाम तक हम आपके लिए ये सीरीज़ कंटिन्यू रखेंगे। प्रोसेसिंग के दौरान रजिस्टर का प्राथमिक कार्य क्या है? दीर्घकालीन डेटा स्टोर करना, डेटा निर्देशों व मध्यवर्ती परिणामों को स्टोर करना, अंक गणितीय संचालन निष्पादित करना, कंप्यूटर की मेमोरी के माध्यम से डेटा प्रवाह का मार्गदर्शन करना। तो प्रोसेसिंग के दौरान जो रजिस्टर का प्राथमिक कार्य है वो है डेटा निर्देशों व मध्यवर्ती परिणामों को स्टोर करना। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ई गवर्नेंस की विशेषता नहीं है? नागरिकों को कुशल सेवा प्रदान करना, मैनुअल कागजी कार्य, तेज और कुशल संचार, पारदर्शिता। तो इनमें से ई गवर्नेंस की विशेषता नहीं है मैनुअली कागज कार्य करना। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ई गवर्नर की विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन, एक्सेल में फंक्शन विशेष प्रोग्राम होते हैं जो डेटा को स्वीकार करते हैं और डेटा को प्रोसेस करने के बाद एक मान लौटाते हैं। आर है फंक्शन सामान्य फॉर्मूले से अलग होते हैं क्योंकि वो ऑपरेटर जैसे प्लस, माइनस, स्टार या का उपयोग करते हैं। तो ये तो गलत हो गया, इसमें आपका ए ही सही है, आर तो गलत हो गया, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मालवेयर या हार्डवेयर है, ये क्या हो सकता है? किलोगर्स, वायरस, ट्रोजन, एडवेयर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा किलोगर्स एक मालवेयर या हार्डवेयर हो सकता है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर का प्रकार नहीं है? इंकजेट, लेजरजेट, डॉट मैट्रिक्स, स्कैनर। तो कौन सा प्रिंटर का प्रकार नहीं है? स्कैनर आपका प्रिंटर का प्रकार नहीं है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कृमियों और वायरस के लिए क्या सही है, ये आपको यहाँ पर बताना है। आपके पास ऑप्शन है, सिर्फ वर्म्स नेटवर्क के माध्यम से फैलते हैं, दोनों को पुनरावृत्ति के लिए एक होस्ट एप्लीकेशन की आवश्यकता होती है, दोनों स्वतंत्र रूप से बिना मानव हस्तक्षेप के पुनरावृत्त कर सकते हैं, दोनों संक्रमित फाइलों को चलाकर फैलते हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, सिर्फ वर्म्स नेटवर्क के माध्यम से फैलते हैं। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संदर्भ में गीगो का क्या अर्थ हुआ? पहले तो गीगो की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है। गार्बेज इन, गार्बेज आउट। अब इसका अर्थ क्या हुआ?
धीमी प्रोसेसिंग के कारण होने वाली त्रुटियाँ, गलत इनपुट या अविश्वसनीय प्रोग्राम के कारण होने वाली त्रुटियाँ, स्टोरेज की कमी के कारण होने वाली त्रुटियाँ, पुराने हार्डवेयर के कारण होने वाली त्रुटियाँ। गीगो का अर्थ हुआ है आपका गलत इनपुट या अविश्वसनीय प्रोग्राम के कारण जो त्रुटियाँ होती है उसे कहते हैं गीगो। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर ग्राफिकल आरेख जैसे फ्लो चार्ट्स बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? डायग्राम डिजाइनर, फाल्को आइकन स्टूडियो, असाम्पो फोटो ऑप्टिमाइजर फ्री, मोबाइल वीडियो फॉर आईपैड। तो इसमें आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, डायग्राम डिजाइनर। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राज्य का देश के ग्वार के उत्पादन में पहला स्थान है तथा देश में इसका हिस्सा है वो कितने प्रतिशत है? राजस्थान 40%, राजस्थान 88%, कर्नाटक 25%, आंध्र प्रदेश 33%। तो राजस्थान ग्वार के उत्पादन में जो पहला स्थान है वो राजस्थान का है और इसका हिस्सा है वो 88% है, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप दे रखे हैं, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। यानी कि जो तीसरी अनुसूची में शपथ दी जाती है वो किन्हें दी जाती है वो आपको इनमें से सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले दे रखा है संसद के लिए निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी का, ये सही है। उपराष्ट्रपति का ये गलत है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का ये भी सही है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का ये भी सही है। राज्य के विधानमंडल के सदस्य का ये भी सही है। ACDE यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की प्रथम कार्यवाहक महिला राज्यपाल कौन थी? प्रतिभा पाटिल, प्रभा राव, मार्गरेट अल्वा, निर्मला पांडे। तो प्रथम कार्यवाहक की बात की जा रही है, अतिरिक्त प्रभार की बात की जा रही है, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रभा राव, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कौन से वर्ष में शुरू हुआ? 2001, 1973, 1983, 1955। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1973 में आपके प्रोजेक्ट टाइगर है वो शुरू हुआ था। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारण जैव विविधता हानि दी इविल क्वार्टेट का कारण नहीं है? आवास का नुकसान खंडन इसका कारण है, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन भी है, ग्लोबल वार्मिंग नहीं है, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण भी है। तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 से 19 जनवरी 2025 के बीच में 23वां दिव्य कला मेला है, ये कहाँ पर आयोजित किया गया? पुणे महाराष्ट्र, चंडीगढ़ पंजाब, जयपुर राजस्थान, बड़ोदरा गुजरात। तो दिव्य कला मेला गुजरात में आयोजित किया गया था 23वां, वो भी गुजरात में, कहाँ? बड़ोदरा में। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा विटामिन एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है और कोलेजन, कार्निटिन और नॉर एपिनेफ्रिन के संश्लेषण में भाग लेता है? विटामिन ए, सी, डी, ई। तो विटामिन सी। अब आपको मालूम है विटामिन दो तरह के होते हैं, एक होते हैं विटामिन जो वसा में विलय होते हैं और दूसरे विटामिन होते हैं जो जल में विलय होते हैं। तो जल में विलय विटामिन तो आपको मालूम है बी और सी है, बाकी पीछे बचे ए, डी, ई और के, ये आपके होते हैं वसा में विलय विटामिन। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। निम्न में से किस विटामिन की कमी से नेत्र संबंधी घाव उत्पन्न हो जाते हैं? विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन सी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला वापस कंप्यूटर से क्वेश्चन आए हैं। कैश में देखो डेली ये क्लास आपको इस समय देखने को मिलेगी, जिसमें मैं आपको अधीनस्थ बोर्ड द्वारा इसी तरह जैसे आज क्लास में आपको हिंदी, कंप्यूटर, जीके, साइंस के क्वेश्चन मिक्स रूप में दिखाई दे रहे हैं, वैसे ही एग्जाम तक ये सीरीज आपको देखने को मिलेगी, जिसमें मैं आपको अधीनस्थ बोर्ड द्वारा पूछे गए 2025 में जो क्वेश्चन है वो करवाने जा रहा हूँ। क्योंकि मई से पहले वाले मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ पटवारी के समय, वो सीरीज की प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मई के बाद वाले जितने भी एग्जाम आयोजित हुए हैं अधीनस्थ बोर्ड द्वारा, उनके मैं इस सीरीज में कंटिन्यू कंप्लीट कर दूंगा। तो कैश में डेटा को संग्रहित करने का उद्देश्य क्या है? स्टोरेज स्थान बचाने के लिए, औसत एक्सेस समय कम करने के लिए, अप्रासंगिक डेटा को डुप्लीकेट करने के लिए, या डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए। तो कैश में डेटा को संग्रहित करने का उद्देश्य है औसत एक्सेस समय कम करने के लिए। तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कौन सा सर्च ऑपरेटर उन सभी निर्दिष्ट कीवर्ड्स को शामिल करने वाला परिणाम लौटाएगा? और, एंड, या फिर ये दो चिन्ह दे रखे हैं इनके अनुसार। तो राइट आंसर आपका एंड हो जाएगा, सर्च ऑपरेटर जो उन सभी निर्दिष्ट कीवर्ड्स को शामिल करने वाला परिणाम लौटाएगा। तो सी आपका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मैलवेयर पहचान पद्धति को उसके सही विवरण से मिलान करके आपको करेक्ट आंसर इसमें बताना है। आप देख सकते हैं यहाँ आपके सामने डी है। तो यहाँ पर जब आप क्वेश्चन को देखोगे, देखो सुमिलित वाले क्वेश्चन आपको एग्जाम में कैसे सॉल्व करने, आप पहला चेक कर लीजिए। सबसे पहले सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन, तो इसमें जब आप चेक करोगे तो ये इसमें आपका ये हो जाएगा कि एक डेटाबेस का उपयोग करता है जिसको वायरस डेफिनेशन फाइल VDF कहते हैं, जो ज्ञात मालवेयर का पता लगाने के नियमित रूप से अपडेट होता है, यानी कि ए का हो जाएगा सी। फिर आप ऑप्शन में आइए। आगे चेक करने से पहले जब आप ऑप्शन चेक करोगे तो ए में सी आपको एक ही ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आगे चेक करने की भी आवश्यकता नहीं। इस तरह से आप एग्जाम में अपना समय भी बचा सकते हो, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन हम आगे वाले भी चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं दूसरे का हो जाएगा पहला, उसके बाद आपका सैंडबॉक्स के बाद डेटा माइनिंग टेक्निक्स का पूछा गया है, तो इसमें आपका हो जाएगा पाँचवा। उसके बाद रियल टाइम प्रोटेक्शन ई में हो जाएगा चौथा, यानी कि एप्लीकेशन के एग्जीक्यूशन के दौरान उसके व्यवहार निगरानी करता है जिससे डोरमेंट एक्टिवेटेड मालवेयर का पता लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जीपीएस के यूजर सेगमेंट में क्या होता है? पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करते हुए उपग्रह, ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन, जीपीएस संकेतों को प्रोसेस करने वाला डेटा सेंटर, रिसीवर्स जो हाथ में पकड़े जा सकते हैं या कारों में माउंट किए जा सकते हैं। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, रिसीवर्स जो हाथ में पकड़े जा सकते हैं या कारों में माउंट किए जा सकते हैं। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बूट स्ट्रैप प्रोग्राम है, ये कहाँ पर संग्रहित होता है? रैम, रोम, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव। तो रोम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम की रीड ओनली मेमोरी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, क्या पता कंप्यूटर से आपको यही क्वेश्चन देखने को मिल जाए। अभिकथन और कारण दे रखे हैं, आपको सही बताना है। पहला अभिकथन दे रखा है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस उपयोगकर्ता से सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर करने की आवश्यकता होती है, जो कि गलत है। फिर दे रखा है आर कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस उपयोगकर्ता को सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन तक ऑन डिमांड एक्सेस प्रदान करता है बिना इंस्टॉलेशन या कॉन्फ़िगरेशन की आवश्यकता के। ये सही है, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए तो गलत है लेकिन आर आपका सही है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पोषक तत्वों का उसकी कमी से होने वाले रोग से मिलान करना है। अब विटामिन ए की बात करूं तो विटामिन ए में आपका हो जाएगा रतौंधी, यानी कि सी। फिर राइबोफ्लेविन की बात करें तो इसमें हो जाएगा ग्लोसाइटिस, यानी कि डी। साइनोकोबालमिन की बात करें सांदैतिक रक्तहीनता, यानी कि बी। नियासिन की बात करें पहलाग्रह, यानी कि ए। CDBA करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, मस्तिष्क के स्वरूप का उसके नियंत्रण केंद्रों से मिलान करें और सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताएं। अग्र मस्तिष्क की बात की जा रही है तो अग्र मस्तिष्क में आपको हो जाएगी तंत्रिका तंत्र की गतिविधियों को एकीकृत करने के लिए, यानी कि बी। मध्य मस्तिष्क की बात करें तो दृश्य और श्रवण प्रतिवर्त के लिए, यानी कि सी। पक्ष मस्तिष्क की बात करें तो श्वसन, परिसंचरण, पाचन जैसी महत्वपूर्ण गतिविधियों के लिए, यानी कि ए। तो BCA करेक्ट आंसर है, यानी कि ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हिंदी के क्वेश्चन आए। पहला क्वेश्चन संधि विच्छेद से है कि परिच्छेद शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? परि प्लस छेद, सभी एक जैसे नहीं लिखे हुए हैं, बस उच्चारण में एक जैसे लग रहे। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा परि प्लस छेद, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अर्धरात्रि का समय वाक्यांश के लिए समुचित शब्द का चयन कीजिए। निष्प्रह, निष्प्रह, निशित, निसंग। तो अर्धरात्रि का जो समय होता है उसे कहते हैं निशित, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उज्ज्वल शब्द में उपसर्ग है वो कौन सा है? उत, उज, उज, उ। तो उज्ज्वल में आपका जो उपसर्ग है वो उत उपसर्ग हो जाएगा, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है वो आपको बताना है। इसमें आपका जो शुद्ध शब्द है वो आपको बताना है। अब देखो ये हानि लिखा हुआ गलत लिखा हुआ है, क्योंकि हानि अगर इस तरह से लिखा होता तो ये शुद्ध होता। अभिनेता भी गलत लिखा हुआ है, क्योंकि अभिनेता का शुद्ध इस तरह से होता है। इसके बाद आपका दे रखा है क्षत्रिय भी गलत लिखा हुआ है, क्योंकि ये इसका शुद्ध इस तरह से होता है। तो पीछे बच गया बलिदान, इसका मतलब ये शुद्ध है। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
देवरानी में मूल शब्द कौन सा है? अब देखो, मूल शब्द जब हम उपसर्ग हो, प्रत्यय हो, संधि विच्छेद हो, जब हम उनके टुकड़े करते हैं तो उन्हें एक तो आपका मूल शब्द होता है और दूसरा जो टुकड़ा होता है, तो इस तरह से हम टुकड़े करते हैं। तो जब देवरानी में हम टुकड़े करेंगे, देवर प्लस आनी होगा, तो इसका मतलब मूल शब्द कौन सा हो गया? देवर। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? ए। देवर और आनी को जोड़ेंगे तो वापस से देवरानी बन रहा है। इसका मतलब ये हमारी बात सही है कि इसका जो मूल शब्द है वो देवर है। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद लोकोक्ति का अर्थ क्या है? आपके पास ऑप्शन है अचानक लाभ होना, बुरे काम का फल बुरा ही होता है, कपट और धोखे का वैर हमेशा नहीं किया जा सकता है, मूर्ख व्यक्ति गुण की सही परख नहीं कर सकता है। तो बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मूर्ख व्यक्ति गुण की सही परख नहीं कर सकता है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो, डेली मैं इसी तरह आज जितने क्वेश्चन ला रहा हूँ इतने ही लेके आऊँगा, यानी कि 60 क्वेश्चन, और इस तरह से आपके टोटल लगभग 21 पेपर सॉल्व हो रहा तो लगभग आपके हो जाएंगे आपके कितने 1200 के करीब क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, किस वाक्य में अनावश्यक शब्द प्रयोग किया गया है? मैं रविवार को घूमने जाता हूँ, किसी और से परामर्श लीजिए, कृपया शीघ्र उत्तर देने की कृपा करें, यह कैसे संभव है? तो अनावश्यक शब्द आप देख सकते हैं यहाँ कृपया और कृपा दोनों लिखा हो, तो ये हो गया अनावश्यक शब्द, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका सी हो जाएगा। कृपया भी बोल रहे हैं, कृपा भी बोल रहे हैं। निम्नलिखित में से उत्तर पद प्रधान द्विगु समास का उदाहरण है? दुश्रुति, चौराहा, दुअनि, त्रिफला। तो राइट आंसर दुश्रुति हो जाएगा, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है NRHM, ये भले ही क्वेश्चन आप याद ना कराएं क्योंकि ये स्वास्थ्य से रिलेटेड, यानी कि ANM एग्जाम में पूछेंगे तो उनसे रिलेटेड है, फिर भी आप याद देख लो, अब आ ही गया है। तो NRHM शुरू कब किया गया? ये आपके 2005 में शुरू किया गया। निम्न में से कौन सी बीमारी राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम में शामिल नहीं है? मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, चिकनगुनिया। तो ये जनरल साइंस का ही क्वेश्चन है। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग, क्योंकि रोग वाला टॉपिक है आपके सिलेबस में, तो वहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है कि राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम में कौन सा शामिल नहीं है? तो आपका हो जाएगा टाइफाइड, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के आंत में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा बैक्टीरिया मौजूद है? स्टेफाइलोकोकस, कॉलीफॉर्म, क्लोस्ट्रीडियम, बेसिलस। तो मनुष्य की आंत में सबसे प्रचुर मात्रा में जो बैक्टीरिया मौजूद है वो आपका है कॉलीफॉर्म, यानी कि जो करेक्ट आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। जन्म के समय जो टीका दिया जाता है वो कौन सा टीका है? BCG, DPT, MMR, टिटनेस, टॉक्साइड। तो जन्म के समय जो टीका दिया जाता है वो है आपका BCG का टीका, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्षय रोग किसके कारण होता है? बैक्टीरिया, फंगस, मोल्ड, वायरस। तो क्षय रोग है ये आपके बैक्टीरिया के कारण होता है, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा श्वसन संक्रमण नहीं है? चेचक, खसरा, रूबेला, पोलियो मेरुरज्जु शोथ। तो इनमें से श्वसन संक्रमण नहीं है, आपका राइट आंसर हो जाएगा पोलियो मेरुरज्जु शोथ, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के क्वेश्चन जो कि आपके जून में अधीनस्थ बोर्ड द्वारा पूछे गए एग्जाम के क्वेश्चन, जिसमें मैंने आपको हिंदी के क्वेश्चन करवाए, कंप्यूटर के क्वेश्चन करवाए, साइंस के क्वेश्चन करवाए, जीके के क्वेश्चन करवाए। ये डेली सीरीज आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसमें मैं टोटल आपको 21 से 22 पेपर करवाने जाऊंगा, जिसमें से आज पेपर फर्स्ट की चर्चा की है। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। और आपको मैं बता देता हूं, अधीनस्थ बोर्ड द्वारा जो जनवरी से लेकर मई तक जितने भी पेपर हुए थे उनमें पूछे गए जीके के सारे क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी पटवारी की सीरीज में करवा चुका हूं, इसलिए वो अब मैं वापस से नहीं करवाऊंगा। और वो पटवारी वाली सीरीज की प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके देख सकते हो। इस सीरीज में मैं आपको जून के और जो अभी पटवारी एग्जाम हुआ था और उससे पहले जो लाइब्रेरियन एग्जाम हुआ था उनमें पूछे गए जितने भी क्वेश्चन हैं जीके के, वो और साइंस के, कंप्यूटर के और हिंदी के क्वेश्चन करवाऊंगा, क्योंकि 4th ग्रेड में आपके जीके भी है, कंप्यूटर भी है, साइंस भी है और हिंदी भी है। अब कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स पूछिए। इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। जैसा कि आप सभी को मालूम है 4th ग्रेड एग्जाम आपके 19, 20, 21 यानी कि 3 दिन टोटल 6 शिफ्टों में आयोजित किया जाएगा।
जिसमें आपका पेपर है वो वापस ले लिया जाएगा। जो छठी शिफ्ट होगा उनको पेपर वापस नहीं लिया जाएगा। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी शिफ्ट वालों के पेपर भी वापस लिए जाएंगे। और एग्जाम में आप खासकर ये ध्यान रखना कि आपको अगर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा, आप 5 ऑप्शन भर लीजिए, लेकिन खाली नहीं छोड़ना। क्योंकि अगर क्वेश्चन नंबर के 10% से ज़्यादा क्वेश्चन आपने खाली छोड़ दिए तो आपका हो जाएगा रिजल्ट रिजेक्ट। यानी कि पेपर में आपके 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इसके 10% हुए 12 क्वेश्चन। अगर आपने पेपर में 12 से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन है जिसमें एक भी गोला नहीं भरा तो आपका रिजल्ट रिजेक्ट कर दिया जाएगा, जारी भी नहीं होगा। और 12 से कम अगर ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आपने एक भी गोला नहीं भरा तो पर क्वेश्चन आपके एक TI के हिसाब से नंबर भी काट लिए जाएंगे।